आज हम लोग पढ़ने वाले हैं अध्याय 9 स्वामी दयानंद के बारे में। ठीक है, इस चैप्टर का 2 अंक वाले लघु उत्तरीय प्रश्न के बारे में हम पढ़ेंगे। पहला प्रश्न हमारा है, मध्यकाल में भारतीय समाज क्यों दूषित हो गया था, अथवा मध्यकाल में भारतीय समाज में वर्तमान कुरीतियों पर प्रकाश डाले। ठीक है, भारतीय इतिहास के मध्यकाल में अनेक कुरीतियाँ विद्यमान थी। इसमें जातिगत विषमता, अस्पृश्यता, धर्म कार्य में आडंबर, स्त्रियों की अशिक्षा, विधवाओं की दुर्दशा तथा शिक्षा का प्रसार न होने से भारतीय समाज दूषित हो गया था। इसके बाद फिर अगला क्वेश्चन हमारा है कि शिवरात्रि महापर्व स्वामी दयानंद के लिए उद्बोधक हुआ कैसे। देखिए, शिवरात्रि महापर्व पर स्वामी दयानंद ने देखा कि प्रतिमा पर चढ़े प्रसाद को चूहा खा रहा है, मूर्तियाँ कुछ नहीं कर रही है। उसी समय वे मूर्ति पूजा के विरोधी हो गए। मूल शंकर में विरक्ति आ गई। विद्वान संतों और सज्जनों की संगति में घूमते हुए मथुरा में बिरजानंद के समीप गए। यही घटना उनके लिए उद्बोधक हुआ। ठीक है, देखिए बिरजानंद जो है, ठीक है, इनके गुरु का नाम है ना। एंड फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ेंगे। अगला प्रश्न हमारा है कि स्वामी दयानंद ने अपने सिद्धांतों के संकलन के लिए क्या किया। स्वामी दयानंद ने अपने सिद्धांतों के संकलन के लिए सत्यार्थ प्रकाश नामक ग्रंथ की हिंदी भाषा में रचना कर अपने अनुयायियों का बहुत बड़ा उपकार किया। वेदों के प्रति सभी धर्मावलंबियों को ध्यान में रखकर उन्होंने वेद भाष्यों की रचना संस्कृत और हिंदी दोनों भाषाओं में की। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा है कि प्राचीन समाज में कौन कौन से प्रमुख दोष थे। देखिए, प्राचीन समाज में प्रमुख दोष निम्नलिखित थे। पहला जो दोष हमारा था, जातिवाद, छुआछूत, धार्मिक कार्यों में दिखावा, स्त्रियों में शिक्षा, विधवाओं की दुर्गति तथा शिक्षा का अप्रसार था। ठीक है, ये प्राचीन समाज में प्रमुख दोष थे, है ना। फिर अगला प्रश्न हमारा है कि किन गुणों के कारण 19वीं सदी के समाज सुधारकों में स्वामी दयानंद श्रेष्ठ थे। मध्यकाल में भारतीय समाज अनेक कुरीतियों से दूषित था, यथा विधवाओं की उपेक्षा, बाल विवाह, छुआछूत तथा अशिक्षा आदि। इन दोषों को दूर करने का भागीरथ प्रयास स्वामी दयानंद ने किया। इसमें सफल भी हुए। प्राचीन शिक्षा और नवीन शिक्षा का समन्वय कर एक अलग शिक्षा पद्धति चलाए जो DAV नामक संस्था के रूप में जाना जाता है। सत्यार्थ प्रकाश नामक पुस्तक की रचना तथा आर्य समाज नामक संस्था की स्थापना कर समाज पर बहुत बड़ा उपकार किया इन्होंने। ठीक है, फिर अगला प्रश्न हमारा है कि मूल शंकर में वैराग्य का भाव उत्पन्न कब हुआ। मूल शंकर में वैराग्य का भाव कब उत्पन्न हुआ। रात्रि जागरण के समय मूल शंकर ने देखा कि भगवान की मूर्ति पर चढ़कर चूहा प्रसाद खा रहा था। ठीक है, और मूर्ति कुछ भी नहीं कर रही है। रात्रि जागरण छोड़कर मूल शंकर घर चले गए। 2 वर्ष के अंदर ही उनका प्रिय बहन की मृत्यु हो गई। उसके बाद मूल शंकर में वैराग्य भाव आ गया। फिर इसके बाद हमारा अगला प्रश्न है, स्वामी दयानंद पर रात्रि जागरण का क्या प्रभाव पड़ा। स्वामी दयानंद के घर शिवरात्रि महापर्व में रात्रि जागरण का आयोजन था। रात्रि जागरण के समय उन्होंने देखा कि भगवान शंकर की मूर्ति पर चूहे चढ़कर भगवान पर चढ़ी वस्तुओं को खा रहा है। दयानंद ने सोचा कि यह मूर्ति कुछ भी करने वाली नहीं है, वस्तुतः देवता प्रतिमा में नहीं है। रात्रि जागरण छोड़कर वे घर चले गए और उनके हृदय में मूर्ति पूजा के प्रति आस्था समाप्त हो गई। ठीक है, अगला प्रश्न हमारा है 8वां, स्वामी दयानंद की शिक्षा व्यवस्था का वर्णन करें। स्वामी दयानंद आधुनिक भारत में समाज और शिक्षा के महान उद्धारक एवं समाज सुधारक थे। उन्होंने राष्ट्रीयता को लक्ष्य बनाकर भारतवासियों के लिए पथ प्रदर्शक का कार्य किया। भारतीय समाज में व्याप्त रूढ़िवादिता को दूर कर एक नए समाज की स्थापना की। जातिवाद, छुआछूत, अशिक्षा, धर्म में आडंबर आदि कुरीतियों के विरुद्ध जागरण पैदा हुई। ठीक है, अगला प्रश्न हमारा है कि स्वामी दयानंद पाठ को संक्षेप में अपने शब्द में लिखे। स्वामी दयानंद धर्मोद्धारक, सत्यान्वेषी एवं महान समाज सुधारक थे।
इनका जन्म 1824 ईस्वी में गुजरात के टंकारा गांव में हुआ था। उन्होंने छुआछूत, बाल विवाह, मूर्ति पूजा एवं समाज में विधवाओं की दयनीय स्थिति का विरोध किया तथा स्त्री शिक्षा, विधवा विवाह आदि विभिन्न समाजोद्धारक कार्य किए। स्वामी जी ने सत्यार्थ प्रकाश नामक ग्रंथ की रचना की तथा आर्य समाज संस्था की स्थापना कर अपने अनुयायियों को महान उपकार किया। अगला क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा है, स्वामी दयानंद कौन थे, समाज सुधार के लिए उन्होंने क्या किया। स्वामी दयानंद आर्य समाज के संस्थापक और महान सुधारक थे। मध्यकाल में भारतीय समाज अनेक कुरीतियों से दूषित था। उन्होंने समाज में फैली विधवाओं की उपेक्षा, बाल विवाह, छुआछूत तथा अशिक्षा आदि का सामाजिक दोषों को दूर करने का भगीरथ प्रयास किया। मूर्ति पूजा एवं पाखंड की कटु आलोचना की। उन्होंने प्राचीन शिक्षा और नवीन शिक्षा का समन्वय कर एक अलग ही शिक्षा पद्धति चलाई। ठीक है, अलग ही शिक्षा पद्धति क्या है पता है ना आपको, डीएवी। फिर अगला क्वेश्चन हमारा है कि आधुनिक समाज में स्वामी दयानंद का क्या योगदान है। आधुनिक भारत में स्वामी दयानंद का क्या योगदान है। आधुनिक भारत के समाज सुधारकों में स्वामी दयानंद का स्थान अन्यतम है। उन्होंने समाज में व्याप्त जातिवाद, अस्पृश्यता, धार्मिक कार्यों में दिखावा का बलपूर्वक विरोध किया है। वे वैदिक धर्म के प्रचार और सत्य के प्रचार में अपना जीवन समर्पित कर दिया। उन्होंने राष्ट्रीयता को लक्ष्य बनाकर भारतवासियों के लिए पथ प्रदर्शक का कार्य किया। वैदिक धर्म एवं सत्यार्थ प्रकाश नामक ग्रंथ की रचना की। नई शिक्षा नीति का निर्माण किया जो आज डीएवी नामक विद्यालय समूह के रूप में प्रसिद्ध है। इनका योगदान अतुलनीय है। इसके बाद अगला प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ेंगे। अगला प्रश्न हमारा है, स्वामी दयानंद समाज सुधारक थे कैसे। स्वामी दयानंद ने सत्यार्थ प्रकाश नामक पुस्तक लिखकर समाज सुधार का कार्य किया। सर्वप्रथम उन्होंने समाज में फैली बुराइयों को दर्शाया। पुनः समाज में फैली विधवाओं की उपेक्षा, बाल विवाह, अस्पृश्यता तथा अशिक्षा आदि सामाजिक दोषों को दूर किया। इसके लिए उन्होंने अन्य समाज सुधारकों का सहयोग मिला। आर्य समाज उन्हीं की देन है। मूर्ति पूजा एवं पाखंड की उन्होंने कटु आलोचना की थी। फिर इसके बाद अगला प्रश्न हमारा है कि आर्य समाज की स्थापना कहाँ, कब और किसने की। देखिए 1875 में मुंबई शहर में आर्य समाज संस्था की स्थापना स्वामी दयानंद ने की थी। वर्तमान समय में आर्य समाज की शाखाएं एवं प्रशाखाएं देश विदेश में प्रायः प्रत्येक शहर में है। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन हमारा है कि किसने हिंदू समाज का तिरस्कार कर धर्मांतरण किया। प्राचीन समाज में जातिवाद से उत्पन्न विषमता, छुआछूत, धार्मिक कार्यों में दिखावा, स्त्रियों में अशिक्षा तथा विधवाओं का तिरस्कार आदि दोष थे। अतः अनेक दलित हिंदू समाज को छोड़ के दूसरे धर्म को स्वीकार कर लिया। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन जो हमारा है वो क्वेश्चन है कि स्वामी दयानंद कौन थे, उनका जन्म कहाँ हुआ था तथा इन्होंने किस ग्रंथ की रचना की थी। तो आधुनिक भारत के समाज तथा शिक्षा के महान उद्धारक स्वामी दयानंद थे। ठीक है, उन्होंने आर्य समाज नामक संस्था की स्थापना की। इनका जन्म गुजरात राज्य के टंकारा नामक गांव में हुआ था। 1824 में हुआ था। ठीक है, इनका बचपन का नाम मूल शंकर था। इन्होंने सत्यार्थ प्रकाश नामक ग्रंथ की रचना की। तो दोस्तों आप लोग का ये हो गया कंप्लीट VVI 2 नंबर का लघु उत्तरीय प्रश्न। अगर किसी भी तरह का सवाल है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा और अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा। इस बार संस्कृत का टारगेट है 90+। तो फिर से मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वाह।